हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो वीडियो है वो है वीकली करंट अफेयर्स। लास्ट वीडियो जो डाला था वो तो 1 जनवरी से 7 जनवरी का करंट अफेयर्स। ये जो वीडियो है ये है 8 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी का करंट अफेयर्स। तो हम लोग शुरू करते हैं। वैसे पॉलिटी का पूरा जो है सीरीज वाला एपिसोड डल रहा है, तो आई होप आप उसको जाकर देख लेना चैनल पे। तो ये करंट अफेयर्स हम लोग शुरू करते हैं। वीकली है जो है 8 जैन से लेकर के 14 जैन का है, तो शुरू करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है, Which tiger reserve has got the title of India's first dry sky park? ऑप्शन है काजीरंगा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, नामदापा टाइगर रिजर्व और ऑप्शन डी है कामलांग टाइगर रिजर्व। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी पेंच टाइगर रिजर्व जो एमपी में है। राइट, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इंडियाज फर्स्ट ड्राई स्काई पार्क है वो है पेंच टाइगर रिजर्व जो बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज ओवर द सी? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 2 cities हैव रिसीव द क्लीनेस्ट गंगा सिटी अवार्ड इन द क्लीन सर्वे 2023? क्लीनेस्ट गंगा सिटी का अवार्ड किसमें मिला है? ऑप्शन देखो, वाराणसी कानपुर, वाराणसी प्रयागराज, कानपुर एंड प्रयागराज, प्रयागराज एंड गाजीपुर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वाराणसी को और प्रयागराज को मिला है। तो रिसेंटली वाराणसी और प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, हैव बीन सेलेक्टेड एज द क्लीनेस्ट गंगा सिटीज़। जो इसको ये जो MHOW है कंटोनमेंट बोर्ड, उन्होंने इसको अवार्ड किया एज ए क्लीनेस्ट कंटोनमेंट टाउन MP में। और अगर हम लोग बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण कंडक्टेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, MOHU यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने जो है स्वच्छ सर्वेक्षण चालू किया था अंडर द स्वच्छ भारत अभियान मिशन के अंदर। सो इट इज़ लाइक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सर्वे ऑन अर्बन सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन। तो इसमें से जो 2 सिटी जो क्लीनेस्ट गंगा सिटी चुनी हुई है प्रयागराज और वाराणसी है। तो ये याद रखना। और ये किसने किया? MOHU यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने कैंपेन चलाया था फॉर अर्बन सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन। बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद वूम हैज़ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन साइंड एन एग्रीमेंट फॉर ब्रॉडकास्टिंग हॉकी टूर्नामेंट्स? ऑप्शन है डिज्नी हॉटस्टार, वायाकॉम 18, दूरदर्शन, अमेजॉन प्राइम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वायाकॉम 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट? ऑप्शन है जो बाइडन, फिलिप न्यूजी, मोहम्मद बिन जायद उल नयन एंड ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन जायद अल नयन। इनको जो है चीफ गेस्ट बुलाया गया था वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? ऑप्शन है एलिजाबेथ बॉर्न, गैब्रियल अटल, सेबेस्टियन लोकार्नो एंड इमानुएल मैक्रोन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गैब्रियल अटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हैज़ द इंडियन फिनटेक फोन पे रिसेंटली अपॉइंटेड एज ए CEO ऑफ इट्स इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस? किसने अभी रिसेंटली जो इंडियन फिनटेक है फोन पे अपना CEO अपॉइंट किया है? अजय बानका, विक्रम सेठी, रितेश पाई एंड निखिल कामत। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है रितेश पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल चेयर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इन जुलाई दिस ईयर? ऑप्शन है जापान, फ्रांस, नेपाल, इंडिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इंडिया जो है वो होस्ट करेगी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी जो जुलाई में होने वाली है, उसके लिए चेयरमैन ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदूबी महोत्सव वॉज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन है बिहार, असम, वेस्ट बंगाल और हरियाणा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, असम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज चांदूबी महोत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? असम का, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रिसेंटली चांदूबी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था इन द बैंक ऑफ चांदूबी लेक इन द स्टेट ऑफ असम। लेक पर ही ये चांदूबी नाम की लेक है असम में, वहीं पर ही चांदूबी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था। और दिस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज एवरी ईयर, हर साल किया जाता है फॉर 5 days फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर ऑन द बैंक्स ऑफ चांदूबी लेक। मेन ऑब्जेक्टिव होता है चांदूबी महोत्सव का टू प्रमोट इको टूरिज्म इन दिस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ असम, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकंता मजुमदार हु इज वन ऑफ द रेसिपिएंट्स ऑफ सांसद रत्न अवार्ड्स बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी? ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी, BJP, शिवसेना, NCP और इंडियन नेशनल कांग्रेस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व दैट वाज रिसेंटली इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? फिर से इंपॉर्टेंट है, टाइगर रिजर्व को लेकर के क्वेश्चन है। उदांती सीता नदी कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शन देखो, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, कर्नाटका में। उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व जो रिसेंटली न्यूज़ में है ड्यू टू इशूज रिलेटेड टू एनक्राउचमेंट is located in the states of Chhattisgarh. The tiger reserve situated in Chhattisgarh's Garhwal district has faced challenges due to illegal encroachment in its buffer area. Chhattisgarh High Court ordered the removal of encroachers from the reserve following a legal battle where the court rejected the petition filed by the encroachers. I'm so sorry, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। सो सॉरी फॉर दैट। तो उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व जो रिसेंटली न्यूज़ में है
कहाँ पर लोकेटेड है, दैट इज इन ऑप्शन डी छत्तीसगढ़, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसको लेकर के इंक्रोचमेंट को लेकर के कुछ इशू हुआ है, मतलब जो टाइगर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में है उसमें कुछ चैलेंजेस हुए, इलीगल इंक्रोचमेंट हुआ है उसके बफर एरिया में। जैसे हर टाइगर रिजर्व का एक बफर एरिया है जहाँ पर कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता, ह्यूमन नहीं पहुँच सकते, इंक्रोचमेंट नहीं हो सकता, तो उस एरिया में ह्यूमन एक्टिविटीज़ देखी गई है, इलीगल इंक्रोचमेंट देखा गया है बफर एरिया में, इसलिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिए जो इंक्रोचर्स है जो रिजर्व एरिया में पाए गए हैं उनको हटाया जाए। इस दैट्स वाई ये न्यूज़ में है उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Kyaw Phyu Zez and deep sea port that was recently in the news is located in which country? Malaysia, Indonesia, Myanmar and Thailand. Correct answer is option C, Myanmar. Next question है Sheikh Hasina, who recently secured a record fourth consecutive term as Prime Minister of Bangladesh, belongs to which political party? Bangladesh Nationalist Party, जतिया पार्टी, अवामी लीग और बांग्लादेश जमात इस्लामी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अवामी लीग से हैं शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड आंट चटनी विच हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड अ GI टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट? जो रेड आंट चटनी उनको रिसेंटली अभी क्या मिला है, इस चटनी को GI टैग मिला है किस स्टेट की? ऑप्शन देखो उड़ीसा, बिहार, गोवा, झारखंड। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है उड़ीसा की है। तो रेड आंट चटनी जो है मयूरभंज में उड़ीसा में रिसेंटली इसको GI टैग मिला है। एप्लीकेशन इसका रजिस्ट्रेशन का सबमिट किया था मयूरभंज कई लोकल सोसाइटी में 2020 में अंडर क्लास 30 इस पर GI टैग्स के अंदर 1999 एक्ट के अंदर। यूनिक चटनी है ये जस्ट बिकॉज इट इज ऑल्सो नोन एज काई चटनी। रेड आंट चटनी, काई चटनी, यूनिक चटनी क्यों? इस वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स के अंदर है, जैसे प्रोटीन है, कैल्शियम है, जिंक है, विटामिन B12, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, अमीनो एसिड्स और कंट्रीब्यूटिंग टू इम्यून सिस्टम एनहांसमेंट। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेड आंट चटनी का। ये आपके स्टेट के एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि रेड आंट चटनी रिसेंटली कहाँ पर है या इसको किसको GI टैग मिला है। तो इसको याद रखना, दो चीज़ इसमें, एक तो उड़ीसा की है और इसको GI टैग मिला हुआ है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द प्रेस्टिजियस अवार्ड बाय स्काई ट्रैक्स इन 2023 विच एयरपोर्ट वॉज क्राउंड द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द ईयर 2023? ऑप्शन देखो सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, कतर हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंचॉन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट जो है, सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है उसको वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द असॉल्ट राइफल जो रिसेंटली लॉन्च बाय DRDO? ऑप्शन है अग्नि, निर्भया, उग्रम, तेजस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उग्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम फॉर ऑब्जर्विंग अर्थ रोटेशन डे इन 2024? ये भी इंपॉर्टेंट है, थीम पूछा गया है अर्थ रोटेशन डे का। तो ऑप्शन है सेलिब्रेटिंग अर्थ नेचुरल ब्यूटी, रिकॉग्नाइजिंग ह्यूमन अचीवमेंट्स इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, ऑनरिंग द डिस्कवरी ऑफ आवर प्लैनेट्स मूवमेंट और प्रमोटिंग एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ऑनरिंग द डिस्कवरी ऑफ आवर प्लैनेट्स मूवमेंट। 8 जनवरी को, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, हर साल अर्थ रोटेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। एज वी नो दैट अर्थ रोटेट करती है, सो एंड दिस ईयर इट होल्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉलिंग ऑन अ मंडे एंड द स्पेशल डे इज डेडिकेटेड टू एक्नॉलेजिंग द पिवटल डिस्कवरी ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। अब वो लाइक अर्थ रोटेशन डे है तो अर्थ जो, एक तो दो चीज़ होती है रोटेशन और एक रेवोल्यूशन। अर्थ जो रिवॉल्व करती है मून सन के, तो वो होता है रेवोल्यूशन, जब अर्थ जो है वो सन के रिवॉल्व करती है। रोटेशन होता है अर्थ एक अपनी ही एक्सिस पर घूमती है, जैसे ये अर्थ है और ये इसकी एक्सिस है, तो अर्थ क्या है अपनी ही एक्सिस पर घूम रही है, इस चीज़ को रोटेशन कहते हैं। तो इसी चीज़ को 8 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है अर्थ रोटेशन डे टू सेलिब्रेट इट्स कि अर्थ अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करती है, हमने डिस्कवर किया था। और इस साल का जो थीम था वो है ऑनरिंग द डिस्कवरी ऑफ आवर प्लैनेट्स मूवमेंट, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस अ कंप्रिहेंसिव सोशल वेलफेयर स्कीम नेम्ड योग्यश्री? किस स्टेट ने इसको लॉन्च किया है कंप्रिहेंसिव सोशल वेलफेयर स्कीम योग्यश्री का? ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड और बिहार। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है वेस्ट बंगाल। जो वेस्ट बंगाल की CM ममता बनर्जी ने रिसेंटली लॉन्च किया है योग्यश्री सोशल वेलफेयर स्कीम। ये किसको टारगेट करेंगे? इट एम्ड एट प्रोवाइडिंग फ्री ट्रेनिंग मॉड्यूल्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स इन द स्टेट। जो स्टूडेंट्स है SC कम्युनिटी और ST कम्युनिटी को, उनको फ्री ट्रेनिंग मॉड्यूल्स प्रोवाइड करेंगे और इनिशिएटिव करेगी फोकस ऑन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर एंट्रेंस एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, डेमोन्स्ट्रेटिंग द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू एजुकेशनल एम्पावरमेंट को लेकर के योग्यश्री जो है वो लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल ने। राइट, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच प्रोटेक्टेड एरिया वॉज मेकिंग न्यूज एज एंडेंजर्ड हॉक डियर वॉज स्पॉटेड हियर फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन है राजाजी टाइगर रिजर्व, सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है राजाजी टाइगर रिजर्व। हॉक डियर जो है कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया राजाजी टाइगर रिजर्व में, उसको अभी रिसेंटली देखा गया, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है जिसको हमने फर्स्ट टाइम स्पॉट किया है हॉक डियर को।
तो हॉक डेयर का जो स्टेटस देखूँ मैं, वो IUCN के अंदर एंडेंजर्ड है और ये शेड्यूल्ड 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आता है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। 4 चीज़ें या 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो हॉक डेयर कहाँ पाया गया? राजाजी टाइगर रिजर्व में फर्स्ट टाइम पाया गया। और इसका IUCN स्टेटस क्या है ये याद रख लो, एंडेंजर्ड, और ये शेड्यूल्ड 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत आता है। बस इतना याद रखना है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द अर्जुन अवार्ड फॉर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स। ऑप्शन है PV सिंधु, मैरीकॉम, साइना नेहवाल, दिव्याकृति सिंह। इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दिव्याकृति सिंह। जयपुर की दिव्याकृति सिंह 23 ईयर्स की है, उनको इनॉग्रल इंडियन फीमेल रेसिपिएंट मिला है अर्जुन अवार्ड फॉर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 फ्रॉम 10th to 18th जनवरी 2024। कौन सा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है स्टार्टअप इनोवेशन वीक के लिए, जो भी शुरू होने वाला है 10 से 18 जनवरी में? ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस और डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस फर्स्ट प्राइज इन द इनोवेशन सैंडबॉक्स प्रेजेंटेशन फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स एंड लैंड गवर्नेंस और स्वामित्व स्कीम। ऑप्शन है, किस मिनिस्ट्री को प्रेस्टिजियस फर्स्ट अवार्ड मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 2 countries साइंटिस्ट ज्वाइन इंडियाज 43 अंटार्कटिक एक्सपीडिशन? सिंगापुर, मॉरिशस, बांग्लादेश, भूटान, मॉरिशस एंड बांग्लादेश और नेपाल और म्यांमार। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मॉरिशस एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका अकॉर्डिंग टू 2024 हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? 2024 की हम पूछ रहे हैं। 83, 80th, 82, 90। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 80th। 2024 के अंदर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 80th है आउट ऑफ 199 कंट्रीज, यानी कि 199 कंट्री में से इंडिया की रैंक कौन सी? 80th। इससे पहले 2023 में इंडिया की जो रैंक थी वो थी 83, तो 3 बढ़ गई है 80th। हेनली जो है पासपोर्ट इंडेक्स लाइक जो कंट्रीज को रैंक करता है नंबर ऑफ डेस्टिनेशन और वीज़ा फ्री का एंट्री टू द पासपोर्ट। इंडियन पासपोर्ट अलाउड है वीज़ा फ्री 162 डेस्टिनेशंस इंक्लूडिंग थाईलैंड में वीज़ा फ्री, इंडोनेशिया में, मॉरिशस में, श्रीलंका, मालदीव्स, इन सब में जो है वो वीज़ा फ्री है अभी। लाइक हम जा सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट अलाउड है 62 डेस्टिनेशन में। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में अगर हम देखें 2024 में रैंक क्या है इंडिया की? 80th। इससे पहले 2023 में रैंक क्या थी? 83, तो +1 हुई है, तो ये +3 हुआ है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनिशिएटिव वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी टू प्रमोट क्लीनलीनेस एट पिलग्रिमेज साइट? ऑप्शन है क्लीन पिलग्रिमेज प्रोजेक्ट, स्वच्छ मंदिर कैंपेन, स्वच्छ भारत इनिशिएटिव, सेक्रेट साइट हाइजीन प्रोग्राम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्वच्छ मंदिर कैंपेन। ये रिसेंटली लॉन्च किया गया स्वच्छ मंदिर क्लीन टेम्पल अहेड ऑफ राम टेम्पल का जो इनाग्रेशन होने वाला है 22 जनवरी 2024 को, उसके रिगार्डिंग जो है इन्होंने ये नेशन वाइड इनिशिएटिव चलाया टू मेक अयोध्या द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, यानी कि स्वच्छ मंदिर कैंपेन। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच प्रिंटिंग प्रेस पब्लिश्ड अ बुक टाइटल्ड मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर? पेंटागन प्रेस, पेंगुइन रैंडम हाउस, एस्मी प्रिंटिंग हाउस, हापर कॉलिंस पब्लिशर। करेक्ट आंसर इस ऑप्शन है पेंटागन प्रेस ने बुक पब्लिश करी है मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड? अरुणा नायर, अरुण कुमार, प्रीति सिंह और स्वाति शर्मा। करेक्ट आंसर इस ऑप्शन है अरुणा नायर। ये क्या है? IRPS के अंदर है, राइट, सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड का इनको माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्कीम वॉज लॉन्च बाय कर्नाटका गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड टू अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर? कर्नाटका गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है फाइनेंशियल एड देने के लिए जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स है। क्या नाम है स्कीम का? युवा निधि स्कीम, स्टेट प्रोग्राम फॉर यूथ डेवलपमेंट, कौशल विकास स्कीम और युवा शक्ति स्कीम। करेक्ट आंसर इस ऑप्शन है युवा निधि स्कीम। याद रखना, दोनों में कन्फ्यूजन मत होना। योग्यश्री था जो किसने लॉन्च किया है, योग्यश्री जो है वो लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल में, और एक युवा निधि स्कीम कर्नाटक गवर्नमेंट ने लॉन्च करी। किससे रिलेटेड? जो भी डिप्लोमेट्स हैं, मतलब सॉरी जो भी मतलब लाइक ग्रेजुएट्स हैं ना, जो अनएम्प्लॉयड है उनको फाइनेंशियल एड देंगे। जो अनएम्प्लॉयड है उन ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स है उनको हम लोग क्या दे रहे हैं? फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर रहे हैं। करेक्ट आंसर इज जो हो गया इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, युवा निधि स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है, वो स्टार्टेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? कहाँ स्टार्ट हुआ है इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल? ऑप्शन है जैसलमेर राजस्थान, कच्छ गुजरात, इंदौर मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी बीकानेर राजस्थान। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी बीकानेर। यहाँ पर जो है कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, यानी कि ऊँट संसाधन जो सेंटर है ना कैमल रिसर्च सेंटर, वो बीकानेर में ही लोकेटेड है।
तो ये याद रखना, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल कहाँ किस सिटी में, इंडिया के किस सिटी में जो है वो लाइक स्टार्ट किया गया है। तो पहला तो राजस्थान में भी कहाँ पर, बीकानेर में। तो ये याद रखना, राजस्थान में किस स्टेट में, बीकानेर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा सागर मेला इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फेयर आफ्टर कुंभ मेला इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। गंगा सागर, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, गोवा, कर्नाटका। ऑप्शन इज बी, वेस्ट बंगाल। अगर नहीं भी पता है ना तो थोड़ा लॉजिक लगाओ, गंगा सागर प्लेस वेस्ट बंगाल में लोकेटेड, तो गंगा सागर मेला भी वहीं पर ही होगा। बहुत बड़ा मेला होता है और ये सेलिब्रेट किया जाता है मकर संक्रांति के आसपास, यानी कि 14 और 15 जनवरी को। दिस फेयर इज हेल्ड ऑन द डे ऑफ मकर संक्रांति। 2023 में 51 जो श्रद्धालु थे उन्होंने डुबकी लगाई थी, पार्टिसिपेट किया था इस फेयर में। दिस फेयर इज हेल्ड इन साउथ परगना डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट बंगाल का, उसमें होता है। फेयर इज सेलिब्रेटेड एट सागर द्वीप लोकेटेड सम डिस्टेंस फ्रॉम द बंगाल कोस्ट। तो सागर द्वीप इज द प्लेस वेयर द रिवर गंगा मीट द बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का, आर्ट के पर्सपेक्टिव से भी और ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट मेला आफ्टर कुंभ मेला गंगा सागर मेला। तो ये याद रखो होता कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में भी साउथ परगना में, इतना याद रखना, बस इतना याद रखना, वेस्ट बंगाल में। और सागर द्वीप पे सेलिब्रेट किया जाता है गंगा सागर मेला। सागर द्वीप एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर गंगा है, जो रिवर है हमारी गंगा, वो किससे मिलती है, बे ऑफ बंगाल से जाके मिलती है, बंगाल की खाड़ी से मिलती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आपके सारे करंट अफेयर्स, अराउंड 30 क्वेश्चन थे फ्रॉम 8 जनवरी से 14 जनवरी में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे पिंग कर देना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो। और बाकी पॉलिटी के सारे वीडियोस आ चुके हैं, जाकर देखो अगर आपने नहीं देखा है तो। फटाफट से रिवीजन शुरू कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम है और रिवीजन आपको बहुत ज़्यादा करना है। तो फटाफट सारे वीडियो जाकर देखो और चैनल को लाइक करो। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग और कीप लर्निंग।